ये आज कहा जा रहा है कि यहाँ पे मुसलमानों को हेय दृष्टि दे, कर्म तुम्हारा है तो इसलिए हेय दृष्टि देखा जा रहा है। कर्म सही करो, तुम सारे कर्म नहीं सही करोगे तो हेय दृष्टि देखे जाओगे। जैसे क्रियाकलाप जिसको कहते हैं, एक्टिविटी जो कहते हैं, तक सब ऐसे हैं। नहीं सबकी बात मैंने नहीं कहा, मैंने भी सबकी बात नहीं किया बिल्कुल। लेकिन अब कुछ तो मछलियाँ होती जो पूरे तालाब गंदा करती है, ये जो कहावत है जी बिल्कुल। इन लोगों की जो कृतज्ञ है, कृतज्ञ के हिसाब से तो जनमानस में रोष रहेगा रहना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जात पूछ के धर्म पूछ के मारा है। जी धर्म पूछ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा हिंदुस्तान जो हमारा भारत देश है, यहाँ पे जाति धर्म का कोई मतलब नहीं है, सारे लोग सब एक होके यहाँ पे रहते हैं। लेकिन अब जैसी जिसकी सोच, उन लोगों की सोच है, वो सब इस हिसाब से सोचते हैं कि हिंदू हो तो मार देंगे, मुसलमान हो छोड़ देंगे। क्या ये पाकिस्तान का जितने भी आतंकवादी या पाकिस्तान का ये सोच थी कि अगर ऐसा करते हैं तो शायद हिंदू मुस्लिम भारत में हो जाए, दंगे हो जाए, ऐसा कुछ सोच के उन्होंने किया क्या ऐसा? देखिए होता क्या है, हम बताएं आपको। जैसे कि जो भी मेन मुद्दा इन लोगों का है वो कश्मीर है। जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो कश्मीर में जो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, उसमें हम 100 के 100% तो गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको आपके साथ घात करना है तो आपके पड़ोसी से संपर्क बनाना पड़ेगा, आपको पड़ोसी को अपनी विश्वास लेना पड़ेगा, तभी हम आपके साथ कुछ गलत कर पाएंगे। क्योंकि हम कहाँ के हैं, आप कहाँ के हो, तो अगर आपकी गतिविधि हमको लेनी है तो पड़ोस में ही। तो कश्मीर में ऐसे ही हालात हैं, जितने भी मुसलमान भाई बंधु हैं वो सब वहाँ के टेररिस्टों का साथ दे रहे हैं। बिना लोकल इन्वॉल्वमेंट के इतनी बड़ी गतिविधि नहीं हो सकती है। जो भी गतिविधि हुई है, हमारे भाई लोग मारे गए हैं, तो इसमें 101% ये है कि वहाँ के लोकल इन्वॉल्वमेंट है। 90 से भी 1990 से भी यही चल, और यही सबसे बड़ा हमारे भारत के दुर्भाग्य का कारण है कि हमारे खा रहे हैं, हमारे पी रहे हैं, हमारे सो रहे हैं और साले नमक हरामी कर रहे हैं और छिटपुट। और जो चीजें आज कहा जा रहा है कि यहाँ पे मुसलमानों को हेय दृष्टि दे, कर्म तुम्हारा है तो इसलिए हेय दृष्टि देखा जा रहा है। कर्म सही करो, तो सारे कर्म नहीं सही करोगे तो हेय दृष्टि देखे जाओगे। जैसे भारत पाकिस्तान का मैच होता है, वहाँ पे अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो पटाखे भी जलते हैं, कई जगह ऐसी घटनाएं सुनने को आती हैं। तो ये सारी चीजें खुद उनको निगेटिव थॉट दूसरे अदर जो कम्युनिटी है वो सोचने पे मजबूर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। इन लोगों का क्रियाकलाप जिसको कहते हैं, एक्टिविटी जो कहते हैं, तक सब ऐसे हैं। नहीं सबकी बात मैंने नहीं कहा, मैंने भी सबकी बात नहीं किया बिल्कुल। लेकिन अब कुछ तो मछलियाँ होती जो पूरे तालाब गंदा करती है, ये जो कहावत है। जी बिल्कुल। तो ऐसा ही हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन भाईचारा निभाते नहीं। भाईचारा अगर निभाते तो शायद ये जो गतिविधि हुई है, जो हमारे भाई लोग मारे गए हैं, ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो आके और मार देते। ये पॉसिबल ही नहीं था। ये पॉसिबिलिटी इसलिए हुई है कि उनको रेकी किया गया है, उनको सारी गतिविधि बताई गई है। रेकी के पुलवामा में पहलगाम में आकर सिक्योरिटी कहाँ नहीं है, सारी चीजें कैसे चली है। तो सारे लोग वहाँ पे इन्वॉल्व थे वहाँ पे, और वहाँ पे तो सरकार होनी नहीं, वहाँ पे हमेशा राज पर शासन होना चाहिए। सारे लोग औकात में आ जाएंगे, फिर वहाँ पे हिंदू जाके बसे। जब हिंदू आधे याद रहेंगे वहाँ पे, तब इन लोगों की औकात नहीं रहेगी कि गतिविधि करना। मोदी जी के आने से जो हुआ है, वहाँ डेवलपमेंट हुई है कश्मीर में। बात डेवलपमेंट की नहीं है जी, बात वहाँ पे है कि जो भी गतिविधि हो रही है, इन लोगों की बहुसंख्यक है, इनकी संख्या ज्यादा है। एक बार भाई साहब वहाँ पे पीडीपी और बीजेपी अभी वहाँ पे, जैसे आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, यहाँ पे संख्या ज्यादा है ना। बिल्कुल। लेकिन कहीं कहीं संख्या उन लोगों की ज्यादा है। वहाँ की कंडीशन देख लीजिए आप। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि वहाँ पे जो भी हिंदू हमारे पहले थे, जो भगाए गए, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, फिर से उनको बसाया जाए। ये ठीक है, नहीं पाए अभी तक हम लोग। फिर से उनको बसाया जाए। जिस दिन ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, जो भी आतंकवाद है खत्म तो नहीं होगा, लेकिन परसेंटेज कंट्रोल हो जाएगा, कुछ रेशियो कम हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत भी आतंकवाद है खत्म तो नहीं होगा, लेकिन परसेंटेज कंट्रोल हो जाएगा, कुछ रेशियो कम हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम भैया आपका? पवन सिंह। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातें हुई यहाँ पर वो बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया पवन जी ने। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर करिए और सत्यवान समाचार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।